पाठ 15 पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। इस पाठ में पहले 200 वर्षों में विज्ञान और तकनीक के दुरुपयोग के कारण धरती पर जलवायु हुए परिवर्तन तथा पर्यावरणीय संकट के बारे में चर्चा की गई है। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे 200 साल में हमारे विज्ञान और तकनीक के दुरुपयोग के कारण धरती पे बहुत सारा परिवर्तन हुआ और कैसा पर्यावरणीय संकट आया है। ग्लोबल वार्मिंग एक और मौसम संबंधी तो दूसरी तरफ जलवायु संबंधी परेशानियां खड़ी कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक और मौसम को खराब कर रहा है और दूसरी तरफ जलवायु से संबंधित परेशानियां खड़ी कर रहा है। इस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब से धरती का निर्माण हुआ है, यहाँ पे बहुत से उथल पुथल हुए हैं। जब से क्या हुआ है, धरती जब से निर्मित हुई है और इसमें क्या बहुत सारा चेंज आया है, उथल पुथल हुआ है। भूचाल, हिमस्खलन, प्लेटों के खिसकने आदि के कारण अनेक स्थितियां बनी और बिगड़ी है। ऐसे क्या हुआ, जब हिमस्खलन हुआ यानी बर्फ गिरा है, भूचाल आया है या फिर प्लेटों का जो खिसकना का काम हुआ है, ये सारे कारण क्या हुआ, बहुत सारी नई स्थल कृतियां बनी भी हैं और बिगड़ी भी हैं। लेकिन वर्तमान समय का जलवायु परिवर्तन इन सब से अनूठा है। लेकिन अभी का जो समय है और इस समय का जो जलवायु परिवर्तन है, ये बहुत अलग है। यह हमारी मानवीय गतिविधियों का दुष्परिणाम है। ये जो है हमारे मानवीय यानी हम लोगों की जो गतिविधियां हैं, हम लोग द्वारा किए गए कार्य के द्वारा जो हो रहा है उसका दुष्परिणाम, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको क्या क्या संकट हो रहा है, उस पर संकट आने का दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ ही दशकों में विज्ञान की खोजों के जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनमें से स्वयं वैज्ञानिक तक सिहर उठे। क्या हुआ, पिछले जो कुछ दशकों यानी बहुत दशक जो है वो दशक यानी 10 साल का, तो अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है, विज्ञान जो भी नया नया खोज किया और उसका क्या हो रहा है, दुष्परिणाम आ रहा है। यानी क्या क्या नया कारण हो रहा है, जिसके कारण क्या खुद वैज्ञानिक भी सिहर उठ गए यानी डर रहे। परमाणु हथियार, जानलेवा गैसें, रासायनिक खादें, विषैली तत्वों की भरमार और घातक बीमारियां आज मनुष्य का जीना मुश्किल कर दे रही है। अभी क्या हो रहा है, देखो परमाणु हथियार, जैसे कि परमाणु हथियार क्या हमारे द्वारा ही निर्मित था, ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दुष्परिणाम हो गया है। हमारे लिए परिणाम अच्छा नहीं दे रहा बल्कि खराब दे रहा है। जैसे जानलेवा गैस है, जैसे बहुत सारे गैस है, उसको तो मानव द्वारा बनाया गया है और वो सब क्या होगा हमारे लिए जानलेवा है। फिर बहुत सारे रासायनिक खाद, ये भी हमारे द्वारा ही निर्मित होते हैं और ये भी हमारे लिए उतना ही नुकसान होते हैं। विषैली तत्वों का बहुत सारा ऐसा भरमार हो गया है हमारे आसपास में, हमारे धरती में, कि बहुत सारी जो घातक बीमारियां हैं वो भी हमारे आसपास फैल रही है, जिससे मनुष्य को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है जीने में। इनसे भी आगे पिघलता ग्लेशियर, ठीक है, समुद्रों में बढ़ता जल स्तर और तापमान के बढ़ने से धरती ने गंभीर समस्याएं पैदा करती है। अब क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत सारा का जो समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है और तापमान में भी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, धरती भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। मौसम असंतुलित हो चुके हैं, प्राकृतिक आपदाएं सीमा तोड़कर बढ़ने लगी है। अब क्या हो रहा है, मौसम जो है वो बहुत अलग अलग होता है। कभी बारिश के मौसम में ठंडा लगता है, गर्मी हो जाता है, तो कभी गर्मी के मौसम में बारिश होने लगती है, ठंड के मौसम में बारिश होने लगती है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मौसम असंतुलन होने के कारण ही हो रहा है। और ऐसे में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी अपना जो सीमा है उसको भी तोड़कर आगे बढ़ रही है। इससे जनसंख्या के विनाश का खतरा पैदा होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या में बहुत सारा खतरा पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात बढ़ते हुए तापमान ने अनेक मुसीबतें पैदा कर दी है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये जो बढ़ता हुआ तापमान है वो क्या हो रहा है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने के कारण बहुत सारी मुसीबतें पैदा हो रही है। इस सब के लिए जिम्मेदार है जीवन में बढ़ती तकनीक, और इस सब का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, हमारे जीवन में जो तकनीक बढ़ रही है वो सारे चीज।
अब तो वैज्ञानिक भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण और जंगलों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जितने भी वैज्ञानिक है वो हम लोगों को लगातार बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हम लोग को समझा रहे हैं कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है और जंगल जो कट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है वो पैदा होता जा रहा है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। पृथ्वी के जल, थल, वायु के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब पृथ्वी में जो जल, थल और वायु का जो औसत तापमान है उससे भी ज्यादा अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य की रोशनी वातावरण को गर्म करती है। अब ग्रीन हाउस, इसका सबसे मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस। जो यह प्रक्रिया कब होती है, जब सूर्य की रोशनी का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी वातावरण को भेद कर निकल नहीं पाती और यही कैद होकर रह जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। अब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा ही गर्मी वातावरण में फैल रही है और पैदा भी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ये यहीं पे कैद होकर रह जा रहा है, ये तो बाहर निकल नहीं पाता है। अब इससे क्या हो रहा है, जो पृथ्वी का तापमान है वो तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वहीं कई देशों में सूखे की समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण केवल बारिश की मात्रा नहीं बढ़ी बल्कि सूखे की समस्या भी बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, एक तरफ जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे ही एक और कई देशों में तो सूखे की भी स्थिति आ गई है। क्यों? क्योंकि वहां वाष्पीकरण के कारण बारिश की मात्रा नहीं बढ़ रही है बल्कि सूखे की समस्या ही बढ़ जा रही है। इससे विश्व के कई हिस्से में पीने योग्य पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, विश्व में बहुत सारा जगह ऐसा है, बहुत सारा देश ऐसा है कि जहां पानी पीने योग्य भी बचा नहीं है। जो पीने योग्य पानी है वो भी नहीं बच रहा है बल्कि किल्लत है, कमी है। सूखे के कारण लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा और कई देशों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। और बहुत सारा कारण ये भी हो रहा है कि बारिश नहीं होने के कारण क्या बहुत लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे देशों में तो भूखमरी की भी समस्या पैदा हो गई है। तापमान में लगातार वृद्धि के कारण घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे घरों या दफ्तरों के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। अब क्या हो रहा है, तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है के कारण क्या कर रहे हैं हम लोग, घर, दफ्तर सब में एयर कंडीशनर यानी एसी लगा लेते हैं, जिससे क्या वहां अंदर का यानी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहां का तापमान और बाहर का तापमान बहुत अलग हो जाता है, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। और यही अंतर क्या करता है, समस्या बन जाता है। अब देखो, अंदर में हम लोग रहते हैं जहाँ एसी रहता है वहां पे ठंड हो जाती है और ठंड होने से क्या होता है, हम लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जैसे निकलेंगे तो हम लोगों को क्या फील होता है कि हाँ आगे बाहर बहुत गर्मी है। तो ये एसी की वजह से ही हम लोगों को ज्यादा पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक समान तापमान में नहीं रहते, बल्कि हम लोग एसी में रहते तो ठंडा रहता है हमारे शरीर, हम लोगों को अच्छा लगता है, वही बाहर जाके हम लोगों को गर्म होता है। इससे क्या होता है, त्वचा, श्वास नली, आंखों में सूखेपन की समस्या हो जाती है। अब क्या होता है, जब एसी में हम लोग रहते हैं और बाहर निकलते हैं वैसे ही हम लोगों को क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, जिससे हम लोगों के श्वास नली यानी जो ब्रीथिंग नली है वो में उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। फिर क्या आंखों में जो है वो उसमें भी सूखापन आ जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगी है। आंखों और श्वास संबंधी संक्रमण की परेशानी बढ़ती जाती है। साथ ही तापमान में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। अब क्या होता है, आंखों में और श्वसन संबंधी बहुत सारे संक्रमण की बीमारियां फैल रही है। साथ ही क्या, अगर हम लोग ठंड में रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा शरीर में दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोगों को मांसपेशी जो होता है उसमें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। दमा पीड़ित के लिए इस तरह का परिवर्तन बहुत पीड़ादायक होता है। अगर किसी को दमे की प्रॉब्लम होती है यानी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उसको तो एसी में और फिर एसी में रहना फिर बाहर का तापमान देखना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें बार बार इसका दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को नाक बहने, मांसपेशियों में दर्द, जुकाम, गले में खराश और शरीर के दर्द की समस्या लगातार होती रहती है। अब क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारा दमा जो पेशेंट है उन लोगों को क्या होता है, इससे और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है बार बार दौरा पड़ने का। और फिर कुछ लोगों को नाक बहना, फिर मांसपेशी में दर्द, गले में जुकाम,
गले में खराश, जुकाम हो जाना, फिर शरीर में भी दर्द की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन समस्याओं के कारण सबसे बड़ा कारण एयर कंडीशनर होता है। ये जो समस्या है, ये सारे जो समस्याएं आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एयर कंडीशनर यानी एसी। मौसम में अचानक होने वाले बदलाव के कारण कई सारी परेशानियां जुड़ी होती है। इन परिवर्तनों के कारण रक्तचाप कम हो जाता है और जोड़ों में दर्द की समस्या होती है और सिर दर्द की आशंका बढ़ जाती है। अब ये क्या हो रहा है कि मौसम में जैसे चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग एसी के सामने रहते तो हम लोगों को हल्का ठंडा रहता है, अच्छा फील होता है। वही बाहर में निकलने के बाद क्या होता है? तापमान बढ़ा हुआ पता चलता है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो मौसम में बार बार चेंज आता है यानी हवा में जो चेंज आता है उसकी वजह से क्या होती है? बहुत सारी परेशानियां जुड़ी होती है और इसके कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द की समस्या होती है और फिर धीरे धीरे सर में दर्द की आशंका बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जैसे जैसे तापमान यानी आसपास का तापमान जो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है इसका। अत्यधिक बारिश के कारण जल जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का प्रकोप बढ़ा है। अब कभी कभी क्या होता है? बहुत अत्यधिक वर्षा हो जाता है जिसके कारण क्या जल जनित यानी जल के द्वारा जो बीमारियां होती है जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फिर और भी बहुत सारी बीमारियां जो होती है जल द्वारा, उसका भी प्रकोप बढ़ रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का अनुभव होता है। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो श्वास संबंधित बीमारियां और उनके लक्षण तेजी से फैलेंगे। अभी क्या हो रहा है? वातावरण में जैसे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हम लोगों को श्वास लेने में यानी सांस लेने में परेशानी आ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ का जो हम लोग के आसपास जंगल की कमी हो रही है, पेड़ पौधों की कमी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई इनहेल करेगा तभी तो हम लोगों को श्वास यानी स्वच्छ हवा मिलेगी, हम लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों के आसपास में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा गैस प्राप्त होता है, जिससे हम लोगों को श्वास लेने में यानी सांस लेने में परेशानी का अनुभव हो रहा है। और यदि अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो क्या होगा? बहुत सारी श्वास संबंधित बीमारियां फैलेंगी और इसके भी जो लक्षण है वो भी बहुत तेजी से फैलने लगेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि यदि हम सचेत नहीं हुए तो पूरे विश्व में मध्यम आय वर्ग वाले लोगों में दस्त की वजह से 2.4% लोग और मलेरिया की वजह से 6% लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है। अभी क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई है जिसमें स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि अगर हम लोग सचेत नहीं हुए सारे चीज देखने के बाद भी तो पूरा विश्व में क्या हो जाएगा? जो मध्यम आय वर्ग वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन लोगों को क्या होगा? दस्त का प्रॉब्लम होगा। उसमें भी क्या 2.4 लोग यानी पूरे विश्व का 2.4% लोग जो है वो मलेरिया से, दस्त से और मलेरिया की वजह से क्या 6% लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है। ये हम लोगों को रिपोर्ट बताता है। बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग की एक नए पक्ष में के रूप में उभर रहा है, जिस पर विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं। ये जो बीमारियां हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग के एक नए पक्ष के रूप में आ रहा है, उभर रहा है, जिसका जो शोध है वो विशेषज्ञ कह रहे हैं। अब इसके बाद का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे और इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।